दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के कुछ बारे में बताऊंगा। दोस्तों आप में से बहुत से बच्चों को मैथ्स बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपको उसमें गेम के अंदर मैथ्स आपको लोगों को बहुत से आसान लगेगा, क्योंकि मैं आपको गेम में मैं आपको आज उसकी शेप्स बताऊँगा, किसी मैथ्स की शेप्स के बारे में। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जितने भी इसकी शेप्स मैंने इस बुक से ली, जिसका नाम है मैथ्स गेम्स लैब फॉर किड्स, और इसका आपको डिस्क्रिप्शन में और मज़ीद आप इसकी डिटेल जान सकते हैं। दोस्तों बेसिक शेप्स तो सबको आती है, लेकिन मैं ट्रायंगल वगैरह और मैं आपको दूसरी शेप्स भी बताऊंगा, सिखाऊंगा। दोस्तों इस बुक में मुख्तलिफ शेप्स कैसे बनाया जा सकती है, इसमें टूथपिक्स और गम से बना सकते हैं और सर्कल भी मुख्तलिफ जगह से बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बहुत सी खूबसूरत शेप्स बनाने सिखाऊंगा। दोस्तों इस बुक में खेल ही खेल में शेप्स बनाए सिखाए जा सकते हैं, जिसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। आइए बढ़ते हैं शेप्स बनाने की जानिब। दोस्तों पहली शेप है प्रिज्म, जिसकी मैं भी आपको डिटेल बताऊंगा। अ प्रिज्म इज अ सॉलिड शेप इन विच द टॉप एंड बॉटम आर एक्चुअली द सेम एंड ऑल ऑफ द साइड आर रेक्टेंगल। दोस्तों आइए चलते हैं ट्रायंगल प्रिज्म के बारे में। इसके लिए आपको टूथपिक और गम ड्रॉप की जरूरत होगी। दोस्तों जैसे कि इस बच्चे ने एक प्रिज्म बनाया है, इसके लिए आपको दो रेक्टेंगल बनाने होंगे। दोस्तों एक ट्रायंगल में तीनों गम्स लगाने और फिर तीनों स्टिक्स लगानी है। हमने तीनों स्टिक्स के ऊपर एक ट्रायंगल रख दिए और इससे ये प्रिज्म बन चुका है, जैसा कि तस्वीर में नजर आ रहा है। दोस्तों अब हम एंटी प्रिज्म बनाएंगे। एंटी प्रिज्म होता है द टू शेप्स एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन एंटी प्रिज्म आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ बैंड ऑफ ट्रायंगल्स। जैसा कि आप इन शेप्स में देख सकते हैं, ये एंटी प्रिज्म की एग्जांपल है। दोस्तों अब हम देखते हैं एंटी प्रिज्म बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। टूथपिक्स और गम ड्रॉप्स, इनकी मदद से हम एंटी प्रिज्म बनाएंगे। और चलिए शेप्स की जानिब। दोस्तों पहले हम दो स्क्वायर बनाएंगे टूथपिक से और गम ड्रॉप से, जैसे कि इस बच्चे ने बनाया है। दोस्तों दोनों स्क्वायर्स को ऐसे क्रॉस में रख देंगे, जैसे शेप में दिखाया गया है। दोस्तों दोनों स्क्वायर को हम जोड़ेंगे दो स्टिक्स लगा के, जैसे कि आप शेप में देख सकते हैं। दोस्तों जैसे हमने दो स्टिक्स लगा के जोड़े हैं, वैसे हम दोनों साइड पे लगा के जोड़ेंगे। इस तरह ये एंटी प्रिज्म बन जाएगा। दोस्तों अब हम पेंटाटोनिक सॉलिड बनाएंगे, जो ये 5 शेप्स की होती है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों व्हाट इज पेंटाटोनिक सॉलिड? अ पेंटाटोनिक सॉलिड इज अ सॉलिड शेप दैट फॉलोज दीज रूल्स। ईच फेस इज एक्जैक्टली द सेम शेप, each vertex has exactly the same numbers of edges leading away from it. The length of every side is exactly the same. दोस्तों इसे बनाने के लिए हमें टूथपिक और गम ड्रॉप्स चाहिए। दोस्तों अब हम बनाएंगे टेट्राहेड्रॉन, जो कि इस बच्चे ने बनाया है। इसके लिए हमें पहले एक ट्रायंगल बनाना होगा। दोस्तों इसके ऊपर हम 3 स्टिक्स लगा के इसको जोड़ देंगे, तो ये टेट्राहेड्रॉन बन जाएगा। दोस्तों अब हम एक क्यूब बनाएंगे। उसके लिए हमें एक स्क्वायर लेना होगा और उसके ऊपर हम लोग 4 स्टिक्स जार के जोड़ देंगे और उसके ऊपर हम एक और स्क्वायर रखेंगे और ये हमारा बन जाएगा क्यूब। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा क्यूब कंप्लीट हो गया है।
दोस्तों इसी तरह आप पेंटाटोनिक शेप्स और बना सकते हैं। दोस्तों बहुत इजी और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आप इसे बहुत इजीली बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, मैथ शेप्स भी अच्छी लगेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।